और अपना हक, अपना पेंशन और जो हम सुख सुविधा, मेडिकल और हमारी बहू बेटी, हमारे और लोगों का जो हक है उससे जुड़ा हुआ है, उनके हमने प्रपोजल दिया है, लिखित में दिया है, लेकिन उस पे इनको जू नहीं रेंग रहा है। हमारे अशोक राउत जी कमांडर साहब ने प्रधानमंत्री से भी एक बार नहीं 2 बार मिले। कई साल से ये धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है और ये मांग बहुत ही जेन्युइन मांग है, जहां सरकार को हमारे जो बुजुर्गों का सम्मान और मान करना चाहिए, उनके हक अधिकार जो उनके पैसे हैं, उनके पेंशन है, उसको दे देना चाहिए। लेकिन सरकार मीटिंग पे मीटिंग कर रही है, प्रपोजल पे प्रपोजल ले रही है, आश्वासन पे आश्वासन दे रही है कि चुनाव में आप वोट लेकर के फिर सत्ता में आ जाओगे, फिर मुझे कहोगे हम देख लेंगे, फिर 5 साल, फिर 5 साल। तो क्या हम ऐसे मांगते मांगते हम जो है कब्र या कब्रिस्तान या जो है हम शमशान घाट में पहुंच जाए? बात हो रही है, कर देंगे, सोच रहे हैं, बात हो रही, मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही, मीटिंग हो रही। अरे कब तुम उसे इंप्लीमेंट करोगे? कब मेरे हक को मानोगे? कब उस पे कानून बनाओगे? कमांडर अशोक राउत को साथ दिया और हम उनके साथ हैं। हम लोग जो है कलम और कागज के सिपाही हैं। हम लड़ना नहीं चाहते, हिंसा नहीं करना चाहते। हम हमसे 100 रुपया लेके और 10 पैसा दे के कि कर दे रहा हूं तो हम भीख मंगे क्या? जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। आए जो है सैलरी करने वाले जो नौकरशाह हैं, जो लीडर हैं, अपने हिसाब से उन्होंने सैलरी बढ़ा दी, अपने हिसाब से नौकरशाह ने बढ़ा। ये जो हम रिटायरमेंट के बाद हमारा पैसा जो पीएफ फंड जो हमें पेंशन मिलना चाहिए था, हम उसी की मांग कर रहे हैं। मेरे बाप जनता को अशिक्षित कर रही है, जनता को बेरोजगार कर रही है ताकि गुलाम बना करके रखे और इलेक्शन के वक्त में उनको लालच और प्रलोभन दे करके। हाँ, ये मैं मानता हूं कि हम जनता बहुसंख्यक, हम लालची लोग हैं, लोभी लोग हैं और कहीं ना कहीं उनके लालच में, उनके बहकावे में बहक जाते हैं और ईपीएस 95 और ईपीएफओ भी लेकर के दिखाएंगे और ये देंगे और नहीं देंगे तो हमारी सरकार होगी। हमारे कमांडर अशोक राउत का नेतृत्व में जो ईपीएस 95 और ईपीएफओ जो हमारा ये हुआ, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्ट्री दोनों जगह इस पे बहस और मीटिंग से बहुत हुई। हमारे अशोक राउत जी कमांडर साहब ने प्रधानमंत्री से भी एक बार नहीं 2 बार मिले। कई साल से ये धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है और ये मांग बहुत ही जेन्युइन मांग है कि भाई हमारा पैसा, हमने पैसा कमा करके हमने पैसा जमा किया, उसका पेंशन हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है। और हमारे ये बुजुर्ग लोग जो बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए, रिटायर हो गए, जिनको घरों में उनकी बेटा और बहुएं उनको चाय नहीं देती और उनको जाके कॉफी होम में बैठना होता है या कहीं और बैठते हैं, और नहीं तो उनको वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। ऐसी सूरत में जहां सरकार को हमारे जो बुजुर्गों का सम्मान और मान करना चाहिए, उनके हक अधिकार जो उनके पैसे हैं, उनके पेंशन है, उसको दे देना चाहिए। लेकिन सरकार मीटिंग पे मीटिंग कर रही है, प्रपोजल पे प्रपोजल ले रही है, आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। तो ये जुमलाबाजी कब तक चलेगा? और यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव आ गया है, मांग क्यों कर रहे हो? तो मुझे बताइए कि चुनाव में आप वोट लेकर के फिर सत्ता में आ जाओगे, फिर मुझे कहोगे हम देख लेंगे, फिर 5 साल, फिर 5 साल। तो क्या हम ऐसे मांगते मांगते हम जो है कब्र या कब्रिस्तान या जो है हम शमशान घाट में पहुंच जाए? आप यही नीति लेके चल रहे हैं। तो देश को, संता को, जो हमारे सेवक हैं, जो चौकीदार हैं, जो हमारे ये सारे संरचना और सारे जो सिस्टम को देखभाल करते हैं, और खास करके उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री है, नीति आयोग है, ये सारे व्यवस्था जो कमिश्नरेट जो उनका बना हुआ है, उन तमाम लोगों को सोचते हुए हम चाहते हैं कि ईपीएस 95 की जो मांग है और जो हमारा ईपीएफओ और बाकी और भी पेंशनधारी हैं जो ठेकेदारी में हैं, इन तमाम लोग जो मेहनत का, उनके खून पसीने का कमाई है, उनको मिलना चाहिए। और उस
आंदोलन के साथ, उस मांग के साथ डॉक्टर दुआ, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन मानवीय मूल्यों के लिए काम करता है, मानवीय लोगों का कि हम सबको बिना जात पात देखे और सबका हक मिले, और यही आज किसान, यही और बाकी लोग मांग कर रहे हैं, तो उसमें ये सरकार उदासीन होकर के कहीं ना कहीं भटक जाती है और कहीं ना कहीं वो कॉरपोरेट को साथ देती है और हमारी जनता के साथ आंसू पोंछने के लिए भी खड़ा नहीं होती है। तो हमें बहुत ही सेमफुल और हमें नफरत हो। अपने घर में बैठ के ईपीएस 95 की बात कर रहे हो, कभी उनसे जाके उनका दुख दर्द भी तो लो। उनसे जर्नलिस्ट महोदय, मैं धरने पे कई बार इनको साथ दिया, कमांडर अशोक राउत को साथ दिया, और हम उनके साथ हैं। हम लोग जो है कलम और कागज के सिपाही हैं। हम लड़ना नहीं चाहते, हिंसा नहीं करना चाहते, हम अहिंसा के पुजारी हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और हमारे बुजुर्गों का जो सम्मान की बात करता है, उस सम्मान का मान रखते हुए दुआ का दुआ ले और उनके हक को पूरा कर। 4 दिनों से जो अशोक रावत जी कभी श्रम मंत्रालय तो कभी कमिश्नर के पास जाते हैं कि आपकी प्रपोजल क्या है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि 10 सालों से श्रम मंत्रालय के नहीं पता है क्या कि इनकी प्रपोजल क्या, इनकी मांग क्या है? कहीं भटकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? देखिए, सरकार टाल मटोल की नीति पे चलती है। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा डिले हो और इन्हीं के पैसे को ये चुनाव में और बाकी जगहों में खर्च कर देते। 56 भोग खाने में सरकार लगी रहती है। मीटिंग ईटिंग सीटिंग, इनका एक ही एजेंडा होता है कि मीटिंग करो, ईटिंग करो और सीटिंग करो। तो ये है, तो इस हालत में हम कहीं ना कहीं हमारा अधिकार, हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारा जो पेंशन है, ये वो जो है उसका बलि चढ़ जाता है, और इसके लिए किसी को आंदोलन करना पड़ता है। और वो कमांडर अशोक रावत जी और बाकी उनके तमाम साथी जो मेरे भी टच में हैं, मैं उनके हमेशा उनके आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार हूं। लेकिन जहां सरकार निरंकुश हो, जहां तानाशाही हो, जहां हिटलरगिरी हो, वहां पे अधिकार का हनन होता है। और अधिकार जब तक हनन होगा, हम आवाज उठाते रहेंगे, उनको झकझोरते रहेंगे, और अपना हक, अपना पेंशन और जो हम सुख सुविधा, मेडिकल और हमारी बहू बेटी, हमारे और लोगों का जो हक है उससे जुड़ा हुआ है, उनके हमने प्रपोजल दिया है, लिखित में दिया है, लेकिन उस पे इनको जू नहीं रेंग रहा है, और इसीलिए ये आंदोलन तेज जा रहा है। हम चाहते हैं कि उसका समाधान निकालें, आंदोलन खत्म हो जाएगा। आपने बोला कि इन्हीं के पैसों से चुनावी राजनीति किया जा रहा है, इतना बड़ा आरोप आप कैसे लगा सकते हो? जनता का पैसा, जनता का टैक्स से ये एरोप्लेन में घूमते हैं, लाखों करोड़ों का कपड़ा पहनते हैं, 40-40 गाड़ियां लेके घूमते हैं, और ये मौज मस्ती करते हैं। ये पेंशन का, बाकी का, बैंक में जो डिफॉल्टर पैसे, उन तमाम का ये मिसयूज करते हैं। कहां से आता पैसा? क्या ये इन्होंने जो है चांद पे से लाए? क्या आपने इन्होंने खेती की? क्या इन्होंने मजदूरी की? हमारे पैसे। और फिर कहते हैं तो तमाम लोगों को पेंशन मिल रहा है, किसी को अरे भैया, हमसे 100 रुपया लेके और 10 पैसा दे के कि कर दे रहा हूं, तो हम भिख मंगे क्या? जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता का सारा संपत्ति और प्रॉपर्टी है। आप कहते हो कि आप नुकसान कर रहे हो। अरे हमारे किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रहे हो, हमारे मांग को सुन नहीं रहे हो, और आप कह रहे हैं कि वो दे रहा। वो देने वाला होता कौन है? वो सिर्फ व्यवस्था करने वाला है, जिसके लिए हमने उसको सेवक बनाया, जिसके लिए हमने उसको चौकीदार बनाया, जिसके लिए हमने उसको नौकरशाह बनाया। लेकिन वो सोचते हैं कि मैं मालिक हूं, मैं सब मेरा है, और जनता जो है गरीब है और भुखमंगा है, और हम उसको दबा के रखेंगे, और अगर बोलेगा गोली मार देंगे, अगर बोलेगा जेल भेज देंगे। तो ये हमारे नौकर, ये नौकर, हमने उनको नौकर बनाया है, उनका ड्यूटी करना चाहिए। वो तो नहीं बोला था कि हम आपको 7500 रुपए देंगे, तो आप डिमांड कर रहे हैं, कल के फिर बोलोगे 50,000 चाहिए, तो ये समय के साथ जहां पे एक आना में हमें 2 किलो घी मिलता था, एक पैसा में, बचपन में 1 पैसा, अब तो 1 पैसा 2 पैसा आपने देखा नहीं होगा जर्नलिस्ट महोदय, हमने देखा है कि 1 पैसा में 10 टॉफी मिलते थे। आज 10 रुपए में टॉफी नहीं मिलता। आज जो हम 1 पैसे में पूरा भरा हुआ गिलास चाय पीते थे, आज छोटा सा कप में 15 रुपया में चाय मिलता है। समोसा जो 1 रुपया में मिलता था, आज 20 रुपया में मिल रहा है। तो समय बढ़ता है, कीमतें बढ़ती है, तो उसके हिसाब से उसकी व्यवस्था भी बदलनी चाहिए। एक ही डरे पे, एक ही सिस्टम पे आप सारा पूरी जिंदगी चलाते रहेंगे। महंगाई गिना दे, व्यवस्था गिना दे, लेकिन आय भी तो बढ़ गई आपकी।
क्या है बढ़ी? क्या है बढ़ी ना? क्या अरे तो वही तो भैया, आय बढ़ी। सुनिए, आय जो है सैलरी करने वाले जो नौकरशाह हैं, जो लीडर हैं, अपने हिसाब से उन्होंने सैलरी बढ़ा दी, अपने हिसाब से नौकरशाह ने बढ़ा। ये जो हम रिटायरमेंट के बाद हमारा पैसा जो पीएफ फंड जो हमें पेंशन मिलना चाहिए था, हम उसी की मांग कर रहे हैं मेरे बाप, हम उसी की बात कर रहे हैं कि हमारा दो, तो आप नहीं दे रहे। आप भी अशोक रावत जी को रोड मैप बताइए किस तरीके से पेंशन। अशोक रावत जी हमारे सुलझे हुए हैं, उन्होंने सारा रोड मैप बना के ड्राफ्टिंग कर करके सरकार को लेबर मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, नीति आयोग में और राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सबको कॉपी दिया, दे रहे हैं, बात हो रही है, कर देंगे, सोच रहे हैं, बात हो रही, मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही। अरे कब तुम उसे इंप्लीमेंट करोगे? कब मेरे हक को मानोगे? कब उस पर कानून बनाओगे? अपनी मर्जी से कानून बना देते हो, अपनी मर्जी से विधेयक पास कर देते हो, लेकिन जो हम चाहिए, जो हमें चाहिए, जो हमारे रोटी कपड़ा मकान से जरूरत है, जो बेरोजगारी से, सुरक्षा और शिक्षा से, इन तमाम चीजों से जुड़ा हुआ, जो आज हमारे जो 60, 80, 85 साल के बुजुर्ग आदमी जिनको एक सहारा चाहिए, उस सहारा जो अपना पैसा मांग रहा है वो नहीं दे रहे हो, तो जवान को क्या दोगे? यही तो हम देख रहे हैं कि सरकार सिर्फ कुर्सी कुर्सी, सत्ता खेल रही है और अपना मलाई खाने में लगी है। जनता जाए भाड़ में, इसलिए वो कह रहे हैं सत्ता में आएंगे बार बार। जनता को प्यार कर रही है, जनता को प्यार कर रही है या उसको बर्बाद कर रही है? जनता को अशिक्षित कर रही है, जनता को बेरोजगार कर रही है ताकि गुलाम बना करके रखे और इलेक्शन के वक्त में उनको लालच और प्रलोभन दे करके। हाँ, ये मैं मानता हूं कि हम जनता बहुसंख्यक, हम लालची लोग हैं, लोभी लोग हैं और कहीं ना कहीं उनके लालच में, उनके बहकावे में बहक जाते हैं और बिक जाते हैं। लेकिन अब ज्यादा जागरूक हो गया है। डॉक्टर दुआ ने पूरे भारत में मानवाधिकार को लेकर करके लोगों को जागरूक किया है और आने वाले वक्त में हम बताएंगे, हम खामोश हैं, लेकिन हमारा जो वोट छीन लिया जाता है, वोट में डकैती किया जाता है, अगर ईवीएम हटा दें और वोट की डकैती ना करें तो हम बता देंगे कि हम किसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये बताएगा वक्त। लेकिन ईवीएम हटाओ और बैलेट से चुनाव कराओ, आपका दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखाएंगे, अपना हक लेके दिखाएंगे और ईपीएस 95 और ईपीएफओ भी लेकर के दिखाएंगे और ये देंगे। और नहीं देंगे तो हमारी सरकार होगी, एरा नेशनल पार्टी की सरकार होगी, जहां पे आर्थिक आजादी, सुशासन होगा। और इसका वादा हम एफिडेविट के साथ भरते हैं। आइए डॉक्टर दुआ के साथ।